ब्रेकिंग न्यूज, इजराइल पर हमास का रॉकेट हमला, ब्रेक करिए, सीधे दिखाइए वीडियो विजय। तेब्रियास इलाके में हमास का रॉकेट हमला, लोकेशन मेंशन करिए जरा। ये देखिए रॉकेट इंटरसेप्ट किया गया, इजराइल पर हमास का रॉकेट हमला। दो विजुअल से प्ले करिए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, वीडियो को फिर से प्ले करिए, ये देखिए जरा। तेब्रियास इलाके में हमास का रॉकेट इंटरसेप्ट किया गया है, ये तस्वीरें देखिए अब आप। हमास का इजराइल पर अभी भी रॉकेट हमले जारी हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे इजरायली सैनिकों पर हमला, ब्रेक करिए, ये देखिए। हमास लड़ाके ने बेहद नजदीक से मारी गोली, ये देखिए जरा। ये देखिए ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे इजरायली सैनिकों पर हमला, हमास लड़ाकों ने बेहद नजदीक से गोली मारी। ये देखिए तस्वीर है, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। ये देखिए एम्बुलेंस अप। और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, दोनों वीडियो दिखाइए। लेफ्ट में जो थोड़ी देर पहले हमने अभी वीडियो दिखाया, और राइट में ये वाला वीडियो। खबर सीधा आई है, गाजा के अस्पताल में मिला हमास के हथियारों का जखीरा, ब्रेक करिए। कमाल अल अदवान में बेबी वार्ड में छिपा कर रखे थे, बच्चों के इंक्यूबेटर में हमास के हथियार, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, खान यूनिस में फायर लाइटिंग बम से हमला, ब्रेक करिए विद वीडियो, दिखाइए जरा। खान यूनिस में रोशनी कर हमास लड़ाकों पर कर रहे हैं अटैक। गाजा में पिछले कई दिनों से, एक हफ्ते से ना बिजली है ना कम्युनिकेशन है। लोकेशन में खान यूनिस, खान यूनिस में ये देखिए जरा, खान यूनिस में लाइटनिंग फ्लेयर से अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, गाजा में आयशा स्निफर डॉग ने बचाई आईडीएफ सैनिकों की जान, ब्रेक करिए जरा। हमास के छिपाए गए विस्फोटक ढूंढ निकाले, ये देखिए जरा। ये आयशा स्निफर डॉग है जिसने आईडीएफ की जान बचाई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, आयरलैंड में फिलिस्तीन समर्थकों का हुजूम, ब्रेक करिए जरा। गाजा में तुरंत सीज फायर की मांग, ब्रेक करिए विद वीडियो, दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल के 3 शहरों में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ब्रेक करिए जरा। बंधकों की रिहाई पर हमास से डील की मांग, ये देखिए एम्बुलेंस स्टॉप करिए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, इजराइल के 3 शहरों में प्रदर्शन, ये देखिए। नेतन्याहू कैबिनेट को भंग करने की मांग भी की गई है, ये देखिए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, आईडीएफ के हाथ लगा हमास का टनल बनाने का वीडियो, ब्रेक करिए जरा विद वीडियो। आधुनिक मशीनों के साथ टनल बनाते दिखे हमास लड़ाके, ये देखिए जरा। गाजा की धरती पर इजराइल और हमास के बीच अब तक की सबसे खतरनाक जंग शुरू हो गई है। इस जंग का नाम है फिदाइन वर्सेस मर्सनरी जंग। हमास ने जंग में अपने आत्मघाती दस्ते को उतार दिया है। हमास के फिदाइन लड़ाके खुद को उड़ाकर इजरायली सैनिकों को खत्म कर रहे हैं। इससे इजरायली सेना भयभीत हो गई है। इजराइल ने युद्ध में भाड़े के लड़ाकों को उतार दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल ने यह कदम क्यों उठाया? क्या मर्सनरी लड़ाकों को भेजकर नेतन्याहू अपने जंगबाजों को बचाना चाहते हैं? रिपोर्ट आप देखिए। आईडीएफ की बमबारी से परेशान हमास ने अब आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा की धरती पर मर्सनरी लड़ाकों को उतार दिया। गाजा की धरती पर अब फिदाइन बनाम मर्सनरी लड़ाकों में खतरनाक युद्ध शुरू हो गया है। और इसी के साथ गाजा में नया रक्तपात शुरू हो गया है। अलक्सा स्कूल और रिहायशी इलाकों में बार पलटवार का नया दौर शुरू हो गया। दोनों तरफ से हमले बहुत तेज हो गए हैं और इसी के साथ गाजा में विनाश का नया बवंडर आ गया है। इजरायली सेना गाजा को बर्बाद करती हुई आगे बढ़ रही है।
गाजा में इजराइल ने हमास के शिजैया बटालियन के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। आईडीएफ के हमले में शिजैया बटालियन का चीफ कमांडर भी मारा गया। खान यूनुस में भी आईडीएफ का ऑपरेशन विध्वंसक हो गया है। यहां इजरायली सेना ने हमास के गाजा चीफ याह्या सिनवार के घर पर धावा बोला। दक्षिण गाजा में आईडीएफ ने हमास के हथियार गोदाम और कंट्रोल सेंटर को बमबारी कर तबाह कर दिया। हमास के कुछ लड़ाके एक स्कूल में छिपे बैठे थे। इजरायली सेना ने स्कूल के अंदर घुसकर उन्हें खत्म कर दिया। खान यूनिस में इजराइल के टैंक इस तरह गर्जना कर तबाही मचा रहे हैं। इजरायली सैनिकों ने गाजा में एक इमारत को तबाह कर हनुका त्योहार का जश्न मनाया। गाजा पर इजराइल की बमबारी इतनी तेज हो गई है कि आसमान में हर तरफ बारूदी धुआं ही नजर आ रहा है। उत्तरी गाजा के जबालिया में इजराइल ने हमला किया। हमले में 14 लोग मारे गए। आईडीएफ नबलूस में भी भीषण हमले कर रही है। नबलूस में इजरायली फोर्स ने अलाइन कैंप पर धावा बोला। यरूशलेम के शुफात कैंप पर इजरायली सेना ने गैस बम से एक के बाद एक कई हमले किए। गाजा में इजराइल के ऑपरेशन को लेकर अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बहुत बड़ा दावा किया। अबू उबैदा ने ऐलान किया है कि इजरायली सेना ने गाजा में मर्सनरी लड़ाकों को जंग लड़ने के लिए उतार दिया है। मर्सनरी लड़ाके यानी भाड़े के लड़ाके, पैसा लेकर जंग लड़ने वाले फाइटर। तो सवाल यही है कि क्या सच में इजराइल ने मर्सनरी लड़ाकों को युद्ध में भेज दिया? अगर भेज दिया तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या इजराइल के पास सैनिकों की कमी हो गई है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या इजराइल ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए यह कदम उठाया है? इन सवालों का सही और सटीक जवाब तो इजराइल के पास है, लेकिन सच ये है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को लगातार अपने सैनिकों को खोना पड़ रहा है। हमास के हमले भी तेज हो गए हैं। यरूशलेम में भी टकराव बढ़ गया है। यहाँ आईडीएफ और हमास में भीषण भिड़ंत हो रही है। यरूशलेम में हमास ने इजरायली सेना के काफिले पर हमले की कोशिश की। हमास गाजा से यरूशलेम पर रॉकेट डाल रहा है, जिससे यरूशलेम में हड़कंप मचा हुआ है। अल-अक्सा कंपाउंड पर हमास के रॉकेट गिरने वाले थे, लेकिन इन्हें इजरायली एयर डिफेंस ने हवा में ही मार गिराया। रॉकेट हमला नाकाम हुआ तो वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए बंकर की तरफ भागने लगे। हमास ने हमला कर आईडीएफ के हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। तबाह हेलीकॉप्टर की जद में आईडीएफ का आर्मर्ड व्हीकल भी आया, वो भी बर्बाद हो गया। हमास के लड़ाकों ने अलग अलग जगहों पर भीषण हमले कर आईडीएफ के 5 टैंक को तहस नहस कर दिया। उत्तरी गाजा के शेख रादवान इलाके में हमास के लड़ाकों ने आईडीएफ के काफिले पर छिपकर धावा बोला। गाजा के शुजैया में इजराइल को बड़ी चोट पहुंची है। हमास का दावा है कि यहां उसने हमला कर आईडीएफ की गोलानी ब्रिगेड को खत्म कर दिया। गाजा में अब तक 118 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। 600 इजरायली सैनिक घायल हैं। इस बीच हमास के हमलों को लेकर बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आईडीएफ ने दावा किया है कि हमास अब आत्मघाती हमले कर रहा है। सुसाइड बॉम्बर के जरिए धमाके कर रहा है, जिससे इजरायली सैनिकों की मौत हो रही है। इजरायली सैनिकों को हत्या करने के लिए हमास ने आत्मघाती हमला करने वाले लड़ाकों का दस्ता बना लिया। इजरायली सेना के लिए हमास के फिदायीन हमलावर बहुत बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आईडीएफ इनसे पार नहीं पा रही। शायद यही वजह है कि इजराइल अब गाजा की जंग में भाड़े के लड़ाके भेज रहा है, ताकि उसे सैनिकों का नुकसान ना हो। मतलब ये कि अब जंग फिदायीन हमलावर और मर्सनरी लड़ाकों के बीच शुरू हो चुकी है। इस जंग का अंजाम क्या होगा, इसी पर दुनिया की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। हूती के बारूद ने लाल सागर का रास्ता बंद कर दिया है। लाल सागर पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हूती के भीषण हमलों से लाल सागर में ग्लोबल सप्लाई चेन भी टूट गई है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा इजराइल को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल जाने वाले जहाजों पर हूती के हमले बढ़ गए हैं। समुद्री जहाजों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने समंदर में पहरा बढ़ा दिया है, लेकिन हूती समुद्री सर्वनाश पर आमादा हो गया है, और इसी वजह से ब्लू जोन में बड़े युद्ध की आहट अब दिखने लगी है। पिछले 48 घंटों में हूती ने लाल सागर में समुद्री जहाजों पर कई बड़े हमले किए हैं। हूती ने लाल सागर में लाइबेरिया से आ रहे जहाज पर हमला किया। जहाज लाइबेरिया से इजराइल जा रहा था। हूती ने जर्मन कंपनी के जहाज पर भी हमले किए। लाल सागर में जर्मन जहाज पर हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। अल जसरा जहाज में हमले के बाद आग लग गई, लेकिन इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। गौर करने वाली बात यह भी है कि लाल सागर में हूती लड़ाके कार्गो शिप पर हमले करने का वीडियो भी बनाते हैं और फिर उसे जारी करते हैं। रेड सी में हूती के लगातार हमलों से अमेरिका और यूरोप में कोहराम मचा हुआ है।
वजह यह है कि पिछले 15 दिनों के अंदर हूती ने लाल सागर में जहाजों पर लगातार बड़े हमले करके इजराइल और हमास की जंग में नई आग भड़का दी है। चौदह दिसंबर जर्मन जहाज पर हमला, 4 दिसंबर बहामास के जहाज पर हमला, 26 नवंबर इजरायली शिप सेंट्रल पार्क को अगवा किया, 25 नवंबर इजरायली शिप पर ड्रोन से हमला किया। तीन दिन पहले हूती ने लाल सागर में ऑयल टैंकर पर